तो दोस्तों, अब तक हम पढ़ चुके हैं आर इन्वायरमेंट के अंदर उसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, डीकम्पोजर होता है, तो हमने डीकम्पोजर तक पढ़ लिया था। अब हम प्रोड्यूसर, हमें पता है क्या होता है, जो प्रोड्यूस करते हैं फूड को। डीकम्पोजर हमने पढ़ लिया क्या होता है। आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कंज्यूमर्स को, कि कंज्यूम करने वाले किस लेवल तक जाते हैं, किस तरीके से कंज्यूम करते हैं फूड को। क्या लिखा मैंने, कंज्यूमर, इसको 4 टाइप में मैंने डिवाइड कर लिया। हर्बीवोर्स, क्या लिखा इसमें पहले, ये बेसिक चीजें जो आपको पहले से पता है लेकिन फिर भी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा है हर्बीवोर्स, यानी जो घास पत्तियां खाने वाले, फूल पत्ती खाने वाले, जो फ्लैश नहीं खाते हैं, मीट का जो है सेवन नहीं करते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो है हर्बीवोर्स। क्या है हर्बीवोर्स, उसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, गाय है, भैंस है, डियर है, हिरन वगैरह, ये सब क्या करते हैं, ये घास को खाते हैं, यानी कि प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स। उसके बाद सेकंड पार्ट लिखा है कार्निवोर्स, फ्लैश ईटर्स, लॉयन, टाइगर, मीट खाने वाले जानवर। उसके लिखा पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, जो किसी दूसरे की यानी होस्ट बॉडी पर रहते हैं, या तो उसके ऊपर या उसके अंदर। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारे अंदर रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो खुद से अपना, उसका पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो खुद से अपना फूड बना सके, इसलिए क्या करते हैं, वो दूसरे के जीव पर रहते हैं। उस जिस दूसरे जीव पर, जिस दूसरे लिविंग बीइंग पर रहते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट सेल। अगर मुझ पर अगर कोई बैक्टीरिया मेरे इंटेस्टाइन के अंदर है, तो मैं क्या हूं उसके लिए, मैं उसके लिए होस्ट बॉडी सेल हूं, जो उसको न्यूट्रिशन दे रहा हूं। ठीक है, तो अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, मतलब बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं पैरासाइट्स और बाहर भी। बाहर कैसे, जैसे कि अगर तुम स्नान नहीं करते हो, जो कि ऑब्वियस सी बात है सर्दियों के अंदर, तो बालों के अंदर जुएं लग जाती है। वो जो जुएं, लाइस, LICE, लाइस, जुएं जो लगती है ना बालों के अंदर, वो क्या है, एक तरह की पैरासाइट है। वो तुम्हारे बालों की जड़ों के अंदर रहकर न्यूट्रिशन ले रही है, तो वो पैरासाइट है। क्या लिखा है, लाइव या फीड ऑन द होस्ट बॉडी, या तो उस बॉडी के ऊपर रहना या उससे फीड लेना, क्या है, पैरासाइट है। जैसे कि एग्जांपल प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है, हमारी बॉडी के अंदर रहता है बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम। उसके लिखा मैंने ओमनीवोरस। ओमनीवोरस जो दोनों, जो फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, और घास फूस जो जो इनको मिलता है खा लेते हैं। जैसे कौवा वगैरह, उसको कुछ भी दे दो, मीट दे दो, वो खा लेगा, घास पत्तियां भी खा लेगा। मेंढक है, वो भी इस तरह का ओमनीवोरस होते हैं। अच्छा, ये तो कुछ बेसिक चीजें थी, कि एक तरह की वर्ड मीनिंग थी। सेकंड क्या लिखा मैंने, फूड चेन। इसको इंपॉर्टेंट से पढ़ना। सबसे पहले जब भी तुम फूड चेन पढ़ोगे, तुम्हारे ऊपर एक वर्ड तुम्हारे दिमाग में आएगा, वो लिखेगा ट्रॉफिक लेवल। तुम्हें बुक जब NCERT खोलोगे तो उसके अंदर एक वर्ड मिलेगा फूड चेन पढ़ते हुए, ट्रॉफिक लेवल। ये देखिए, ये है घास, ग्रास लिखा है, गला खराब है यार। क्या लिखा मैंने, ग्रास। फर्स्ट T1, T2, T3। T1 यानी कि ट्रॉफिक लेवल, T यानी ट्रॉफिक लेवल, T1 यानी ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे ये क्या है, प्रोड्यूसर है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर कौन है, कंज्यूमर है। थर्ड पे कौन है, डीकम्पोजर नहीं, थर्ड पे ये सेकेंडरी कंज्यूमर। फर्स्ट कंज्यूम इसको खा रहा है, इसको ये खा रहा है, ये क्या, ये भी कंज्यूम कर रहा है, तो ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। तो हमें एक तरीके से ये फूड चेन समझ में आ गई। क्या लिखा है, इन अ फूड चेन बायोटिक, ये जो लिविंग बींग्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स वेर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसकी एनर्जी इसमें गई, इसकी एनर्जी लॉइन में गई, एनर्जी टेक प्लेस इन कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, एक बार इसको ड्रॉ करो, समझ में आया ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। लिखो इसको, नोट्स अच्छे से बनाना हमेशा, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाना ताकि अपन रिवाइज कर सकें। ओके, तो जो नेक्स्ट लाइन लिखी है, द ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन देयर लीव्स, यानी कि जिनकी पत्तियों पर जो सनलाइट गिरती है पूरी अर्थ की ऊपर, जो पेड़ पे, जिस पौधे पे, जिस पत्ती पर जितनी सनलाइट गिरी है, उसका केवल 1% ही वो क्या कर पाती है, कैप्चर कर पाती है। वो सनलाइट ले क्यों रही है, अब इलेक्ट्रॉन्स, वो सनलाइट में क्या है, एनर्जी है। एनर्जी कहाँ है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के अंदर है। उस एनर्जी से क्या कर रहे हैं वो, उस एनर्जी से प्लांट करेगा क्या, वो सनलाइट ले क्यों रहा है, फूड बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, प्रोड्यूसर है। बार बार याद दिला रहा हूँ। और नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये शानदार है। शॉर्ट में जो सारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, तो प्लीज नोट्स बना लेना है प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट लाइन के लिए फ्लो ऑफ एनर्जी इन अनडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ जो एनर्जी हो रहा है ना ट्रॉफिक लेवल में, मैंने बताया तुमको, T1 पे घास होती है, उसको हिरन खा रहा है, उसको फिर लॉइन खा रहा है, तो ये जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है ना,
घास के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर एनर्जी है, फिर हिरन को खा रहा है, हिरन के अंदर भी एनर्जी है, हिरन को शेर ने खाया एनर्जी लेने के लिए। तो क्या जो एनर्जी इस ट्रॉफिक लेवल में जा रही है क्या डायरेक्शनल है? नहीं, अनडायरेक्शनल है। जरूरी थोड़ा ना हर बार घास को हिरन ही खाएगा, खरगोश भी तो खा सकता है। और जरूरी थोड़ा ना उस हिरन को हमेशा लॉयन ही खाएगा, भेड़िया भी तो खा सकता है, भालू भी तो खा सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो किसी भी डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो तो हो सकता है, इसलिए क्या है वो अनडायरेक्शनल है। क्या है? अनडायरेक्शनल है। इस लाइन को लिखो अच्छे से। उसके बाद क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक डायग्राम एक ड्रॉ किया है जिसमें मैंने पिरामिड ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं एनर्जी पिरामिड, ठीक है। जिसमें फर्स्ट टॉपिक लेवल पर क्या है, प्रोड्यूसर है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इस पिरामिड को ड्रॉ करिए, तो आपको ड्रॉ करना है। फर्स्ट T1 पर क्या है, प्रोड्यूसर, सॉरी T1 पर प्रोड्यूसर है। उसके बाद क्या है, इसका प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको कंज्यूम करने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये टर्सरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, ठीक है। तो इसको ये क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स हैं। और ये हो क्या रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। फोन को उल्टा करके देखो, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी, मैंने डबल स्टार करके लिखा है, ओनली एग्जाम में पक्का आएगा इसलिए लिखा है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी जो हर ट्रॉफिक लेवल है ना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी है जितना परसेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए, कि यहाँ पर 1000 किलो जूल एनर्जी है। किलो जूल क्या है, एनर्जी की यूनिट है। और 1000 किलो जूल मान लो इस प्रोड्यूसर में, ये कोई पेड़ है, पौधा है, जो भी है, घास है, इसके अंदर 1000 किलो जूल क्या है, एनर्जी है। अब इसको मान लो प्राइमरी कंज्यूमर किसी हिरन ने खा लिया, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी पहुंचेगी, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी पहुंचेगी। यानी कि 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। इसके बाद इसकी भी 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पहुंचेगी, यानी 100 का 10% कितना होता है, 10 किलो जूल होता है। इसके बाद लास्ट जो ट्रॉफिक लेवल होगा उस वहां पर कितनी बचेगी, इसका भी 10%, यानी 1। मान लो इस 1 किलो जूल के ऊपर भी और ट्रॉफिक लेवल है, तो वहां पे कितनी पहुंचेगी, 0.1, उसके ऊपर 0.001, इस प्रकार से। समझ में आया? सिर्फ 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ड्रॉ करो अच्छे से।